अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी प्रिय पाठक, आचार्य, गुरुजन, हमारे प्रेरणा स्थान और हमारे प्रिय व्यूवर्स, शेयरकर्ता और सब्सक्राइबर्स सभी का हार्दिक स्वागत। और इस अंक में हम एक शंका समाधान के सत्र में ये प्रश्न पूछा गया था कि गुरु कौन होता है और क्या उसकी सही में सचमुच आवश्यकता होती है अपने जीवन में। तो इस प्रश्न के उत्तर में हमने कुछ स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया था। आइए बात को समझने के लिए एक रूपक प्रस्तुत है। इस रूपक से हमारे ध्यान में आएगा कि गुरु का हमारे जीवन में, हमारे लक्ष्य पूर्ति में, हमारी सफलता में कितना योगदान होता है। एक 10 साल का लड़का वृद्ध यानी बूढ़े गुरु के सामने खड़ा हुआ और गुरु ने उसकी ओर देखा और उसने वो लड़के में ये व्यंग देखा कि उसका दायां हाथ था ही नहीं। उसने गुरु ने पूछा कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। गुरु ने उस बच्चे से पूछा तो बच्चे ने कहा कि गुरुजी, मुझे आपसे जूडो कराटे की विद्या सीखनी है। शरीर को एक हाथ ही नहीं है और जूडो किस लिए पढ़ना चाहते हो, गुरु ने पूछा। तो विद्यार्थी ने कहा कि स्कूल में मुझे बच्चे बहुत तकलीफ देते हैं और ढूंढा ढूंढा करके चिढ़ाते हैं। बड़े जो लोग हैं वो मेरी दया करते हैं मुझ पर और मुझे उनके इस प्रकार के बर्ताव का बहुत यानी तकलीफ होती है। मुझे अपनी हिम्मत पर जीना है। मुझे किसी की मेहरबानियाँ नहीं चाहिए। हाथ नहीं होते हुए मुझे मेरा रक्षण करना है, मेरी सुरक्षा मुझे स्वयं करनी है। गुरु ने पूछा कि ये तो ठीक है, लेकिन मैं अब तो किसी को शिक्षा देता नहीं हूँ और मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ और हमेशा अपने आत्मचिंतन में मग्न रहता हूँ। तुझे मेरी तरफ किसने भेजा। तो लड़के ने कहा कि गुरुजी, मुझे एक हाथ नहीं होने से बहुत लोगों ने मुझे शिष्य बनाने से इनकार कर दिया। उसमें के ही एक ने आपका नाम बताया और कहा कि तुम्हें केवल वही सिखा सकते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत समय रहता है और उनके पास एक भी विद्यार्थी नहीं है। ऐसा वो कह रहे थे। वो उन्मत्त शिक्षक कौन था, ये गुरु ने तुरंत पहचान लिया। ऐसे अहंकारी लोगों की वजह से ही ये विद्या गुंड और खतरनाक और असामाजिक तत्वों के हाथ चली गई है। इसका उन्हें हमेशा ही बुरा लगता था। गुरु ने कहा, ठीक है, आज से तू मेरा शिष्य है, लेकिन मैं अपने तुम्हें शिष्य बनाते समय शुरू में जो बताऊंगा वही शुरू में और अंत में भी तुमने याद रखना। अपने गुरु पर पूरा विश्वास रखना। मुझे जैसे जैसे समय मिलेगा वैसे वैसे मैं तुम्हें सिखाऊंगा, वो तुम सीख लेना। जूडो कराटे ये बहुत घातक विद्या है। इसके वजह से किसी की जान भी जा सकती है। इसलिए ये विद्या केवल आत्मरक्षण के लिए ही आपने इस्तेमाल करना है और हमेशा विनम्र रहना है, समझे। तो शिष्य ने कहा कि हाँ गुरुजी, समझ गया, मैं आपकी इन आज्ञाओं का पालन करूँगा। बच्चे ने गुरुजी के चरणों पर अपना माथा रखा और अपने उस एक ही शिष्य को उस गुरु ने पढ़ाने को शुरुआत की।
एक ही डाव गुरु ने उसे सिखाया और वो रोज उसी डाव का उसको प्रैक्टिस करा लेते थे। 6 महीने तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन उस बच्चे ने अपने गुरु के अच्छे मूड में गुरु अपना है ऐसा देखकर धीरे से विषय निकाला कि गुरुजी 6 महीने हो गए, आप मुझे एक ही मुँह बताते हैं और वो बार बार उसकी प्रैक्टिस करा लेते हैं। नए डाव नए मूवमेंट्स नहीं है कि जूडो कराटे में। तो गुरु ने कहा कि है, बहुत सारे मूवमेंट्स है, लेकिन उसको आत्मसात करने के लिए तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी ही कम पड़ जाएगी, इतने हैं। लेकिन जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ उसी की तुम्हें आवश्यकता है और उतना ही तुम्हारे लिए भरपूर है। इस गुरु वचन पर विश्वास रखकर वो शिष्य सीखता रहा। बहुत दिन जाने पर जूडो की स्पर्धा जाहिर हुई, स्पर्धा रखी गई थी गांव में। तो गुरुजी ने अपने उस इकलौते शिष्य को उस स्पर्धा में भाग लेने के लिए मनाया और पहले 2 जो मुकाबले थे वो उस शिष्य ने यूं ही जीत लिए। देखने वाले आश्चर्यचकित हो गए कि एक हाथ नहीं है ऐसा लड़का जीतता ही कैसे है, कौन गुरु है इसका। तीसरा जो मुकाबला था वो बहुत मुश्किल था, लेकिन उस लड़के ने ऐसे कुछ सफाईदार और फुर्तीले यानी मूवमेंट्स किए कि वो मुकाबला भी उसी ने जीता। अब इस लड़के का आत्मविश्वास पक्का हो गया, मैं भी जीत सकता हूँ, ये भावना उसको बल दे रही थी। देखते ही देखते वो अंतिम मुकाबले में पहुंचा। उस शिक्षक ने उस बच्चे को बूढ़े गुरु के पास भेजा था। उस अहंकारी व्यक्ति का ही शिष्य उस अंतिम मुकाबले में उसका प्रतिस्पर्धी बनकर आया। प्रतिस्पर्धी उस लड़के के, उस बच्चे के हिसाब से बहुत ही बलवान था, उम्र से, शक्ति से, अनुभव से बढ़कर था। इस नाजुक और छोटे से बच्चे को देखकर लोग ये सहज ही समझने लगे थे कि अब ये हारेगा ही हारेगा, क्योंकि इसका प्रतिस्पर्धी शक्तिशाली है और अनुभव संपन्न है। पंचों ने ये देखकर कि एक और तो बलवान यानी जूडो कराटे का अनुभवी व्यक्ति है और दूसरी ओर ये एक हाथ जिसको नहीं है ऐसा दिव्यांग बच्चा खड़ा है, ये देखकर उन्होंने ये मैंने अपने सभा में कहा कि ये मुकाबला होना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो प्रतिस्पर्धी है वो बिजोड़ है, एक बलवान है और एक दिव्यांग है। ये मुकाबला मानवता की और समानता की दृष्टि से हम रोकना चाहते हैं और जो भी यानी इनाम है वो दोनों को बराबर बराबर हम बंटवा देते हैं, इसलिए ये मुकाबला रद्द कर देते हैं। लेकिन वो जो प्रतिस्पर्धी यानी जूडो कराटे का मास्टर यानी चैंपियन जो था, जो प्रतिस्पर्धी था, वो कहने लगा कि मैं इस मामूली लड़के से श्रेष्ठ हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती और ये सबको स्पष्ट दिख रहा है और इसीलिए मुझे विजेता और इस बच्चे को उपविजेता घोषित किया जाए। वो प्रतिस्पर्धी ऐसा अहंकार से कहने लगा। तब ये जो शिष्य था गुरु का, जो यानी दिव्यांग लड़का था, वो कहने लगा कि मैं छोटा हूँगा, लेकिन मुझे ये दान में मिला हुआ उपविजेता पद नहीं चाहिए। मेरे गुरु ने मुझे ईमानदारी से लड़ने की शिक्षा दी है। मैं अंतिम सामना खेलूँगा, अंतिम मुकाबला खेलूँगा और वो जीतने के लिए मैं लड़ने को तैयार हूँ। इस प्रकार का उत्तर सुनकर उपस्थित दर्शकों ने तालियां बजाई और लेकिन जो जानकार थे वो बड़े चिंता में पड़ गए कि अब क्या होने वाला है, और कुछ भी कम ज़्यादा हुआ तो बड़ा ही कठिन समय था और पहले ही एक हाथ नहीं है इसका, और अगर एक आध कोई यानी अंग यानी विच्छेद हुआ या कुछ चोट पहुंची तो और भी खतरनाक काम हो जाएगा।
लेकिन मुकाबला शुरू हुआ। जब सभी व्यक्ति आश्चर्य से चकित हो गए, स्तिमित हो गए कि एक अनमोल क्षण में उस अपंग लड़के ने ऐसी थ्रो लगाई, ऐसी किक मारी कि उस बलवान जो प्रतिस्पर्धी था उसको मैदान से बाहर ही फेंक दिया। एकदम परफेक्ट थ्रो, परफेक्ट टाइमिंग और बिल्कुल सटीक ऐसी किक उसने लगाई और उस पहलवान को मैदान से बाहर ही फेंक दिया। खूब बहुत देर तक तालियां बजती रही और बड़ा ही उसका सत्कार हुआ और वो इनाम लेकर वो दिव्यांग लड़का आश्रम पहुंचा। गुरु के चरणों में उसने अपना जो प्रशस्ति पत्रक था और जो शील्ड मिली थी वो गुरु के चरणों में रखी और गुरु को साष्टांग नमस्कार किया, दंडवत किया। उस लड़के ने अपने गुरु से पूछा कि गुरुजी, मेरे एक शंका है, आप आज्ञा दे तो मैं पूछूं। गुरु ने कहा कि हाँ पूछ लो। मुझे केवल एक ही मूवमेंट आती थी और फिर भी मैं कैसा जीत गया हूँगा। गुरु ने कहा कि 3 बातों की वजह से तुम जीते हो। शिष्य ने पूछा कौन कौन सी बातें? तो उन्होंने कहा कि पहली बात तो यह है कि तुम कभी आलस न करते हुए मैंने जो तुम्हें सिखाया उसको बार बार तुमने इतनी प्रैक्टिस की, बहुत प्रैक्टिस की, जिससे वो जो डाव जो मैंने बताया था, जो मूवमेंट मैंने बताई थी, वो तुम्हें एकदम पक्की हो गई है और वो इतनी पक्की हो गई है कि अब तुमसे उस मूवमेंट में गलती हो ही नहीं सकती। लड़के ने पूछा और दूसरा कारण? दूसरा कारण यह है कि हर जो भी मूवमेंट होती है उसका एक प्रति मूवमेंट होती है, जिससे कि उस मूवमेंट से वो प्रतिस्पर्धी छूट सकता है, लेकिन वो प्रतिस्पर्धी वो डाव तुम्हें नहीं मार सका क्योंकि तुम्हारा जो दाया हाथ है वो तो है ही नहीं। और उस जो डाव जो है, जो प्रतिस्पर्धी डाव मारना चाहिए था, उस डाव को मारने के लिए तुम्हारा दाया हाथ होना आवश्यक था, क्योंकि दाया हाथ पकड़कर ही डाव मारा जा सकता था, लेकिन वो तुम्हारे पास था नहीं। इसलिए उस प्रतिस्पर्धी वो डाव नहीं मार सका और तुम जीत गए। तीसरा कारण ये था कि तुम्हारा मुझ पर गुरु पर पूर्ण अदम्य विश्वास था, दुर्दम्य विश्वास था। क्योंकि ये इसलिए कि जो मैं पढ़ाता था और जैसा पढ़ाता था, तुम कोई भी शंका कुशंका मन में न लाते हुए पूरी श्रद्धा से करते रहे और इसीलिए तुम जीत गए। मित्रों, इस बात से हमारे ध्यान में आता है कि गुरु अपने शिष्य की सभी कमजोरियों को जानते हैं, सभी कमियों को जानते हैं और उसी कमी को शक्ति बनाकर वो जीने के लिए और यशस्वी होने के लिए सिखाते हैं। वही सच्चा गुरु है जो शिष्य की कमियों को ध्यान में रखकर उसका जिसे कह दे कमजोरी को साधना में महत्व दे और उस साधना में उसी कमजोरी को निकाल कर उसको प्रोहक करे, प्रेरणा दे। और ये कला पढ़ाने वाला ही गुरु होता है और ऐसा ही गुरु हमें मिलना चाहिए। हमने कभी भी बाह्य रूप से तामझाम देखकर गुरु नहीं बनाने चाहिए। गुरु केवल उसका ज्ञान, उसका बर्ताव, उसके गुण और सद्गुण देखकर ही गुरु की हमने गुरु का चुनाव करना चाहिए। गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर दास को, 3 लोक भय नाही। ये कबीरदास जी कहते हैं कि जो अपने गुरु की आज्ञा अपने प्राण से भी प्रिय जानकर उसका पालन करते हैं, उन्हीं शिष्यों को फिर सफलता मिलती है और फिर उसे तीनों लोगों में कहीं भी डरने का कोई कारण नहीं होता।
तो कहने का आशय यह है कि गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए और गुरु भी हमारे लक्ष्य प्राप्ति में सजग होना चाहिए और हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए उसने उतना ही प्रेरक और उपयोगी मार्गदर्शन करना चाहिए। दूध उपयोगी होता है, लेकिन कुछ ही यानी थोड़े ही दिनों में, एक ही दिन में खराब हो जाता है। उसी दूध से जब दही बनता है तो 2 दिन वो खराब नहीं होता। ताक जो होता है जैसा मट्ठा, वो 4 दिन खराब नहीं होता। मक्खन 8 दिन खराब नहीं होता। लेकिन उस मक्खन से बना हुआ घी कभी खराब नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसी दूध में घी था, लेकिन घी बनने के लिए उस दूध पर प्रक्रिया करनी पड़ी। एक प्रक्रिया से उस दूध को गुजरना पड़ा, तभी उस दूध का घी बना। यही शिष्य गुरु का संबंध है। गुरु जब हमारी परीक्षा लेते हैं, गुरु जब कोई स्वाध्याय बताते हैं, गुरु जब कोई निर्देश देते हैं, तो हमें उन निर्देशों का पालन करना चाहिए। यदि हमें दूध से घी बनना है तो हमें प्रक्रिया से गुजरना ही होगा। आशा है गुरु का आध्यात्मिक क्षेत्र में महत्व क्या है, क्या गुरु की आवश्यकता होती ही है, ऐसा प्रश्न पूछने वाले हमारे प्रिय मित्रों का इस रूपक से समाधान हुआ होगा। और आशा है आप सब अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर सर्वांग योग उपदेश को अवश्य ही सुने होंगे, सुन रहे होंगे, या जिन्होंने नहीं सुना उनसे हम आग्रह करते हैं कि वे अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर सर्वांग योग उपदेश अवश्य ग्रहण करें, जिनसे उनका आध्यात्मिक प्रवास आरंभ हो सके और वो भी विश्वरूप परमात्मा को जानकर स्थायी समाधान के भागी बने। धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय। विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।